श्री राधे राधे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। आज महाभारत के थोड़े से धृतराष्ट्र और कृष्ण संवाद आप सबको सुनाएंगे। थोड़ा सा जब महाभारत युद्ध खत्म हो गया, संपन्न हो गया, सारे धृतराष्ट्र के पुत्र मारे गए, 100 के 100 मारे गए। क्यों मारे गए, क्या वजह था उनका? पांडव तो 5 पांडव था, वे सब क्यों नहीं मारा गया? दोनों पक्ष के सारे सेना मारे गए और भी मारे गए, बहुत सारे मारे गए, पर धृतराष्ट्र के क्यों मारे गए? 100 के 100, एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? तो जब महाभारत युद्ध खत्म हो गए, तब गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों रो रहे थे, अश्रु बहा रहे थे, विलाप कर रहे थे। तो फिर कृष्ण आए, कृष्ण से पूछे धृतराष्ट्र ने कि हे श्री कृष्ण, हे पुरुषोत्तम, आप तो सब कुछ जानते हो और जानते थे, तो फिर युद्ध क्यों होने दिया? ये मेरे ही पुत्र 100 क्यों मारा गया? एक भी नहीं बचा मेरे कुल में, सारे के सारे मारे गए। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, ये कर्मों का फल है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि हे श्री कृष्ण, हम तो इस वर्तमान समय में जो मैं जीवन जी रहा हूँ, इस वर्तमान समय में मैंने कोई अपराध नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ? 100 के 100 पुत्र क्यों मारे गए? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र, आप पिछले जन्म में किए होंगे और भी कितने कितने आपको शरीर मिला होगा, उसमें किए होंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 7 जन्मों तक याद है। तो भगवान हंस दिए, कहे कि हे धृतराष्ट्र, तुम्हें 7 जन्मों की याद है, तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन उससे आगे की बताओ। बोला मुझे याद नहीं। बस इसी बात को तो भगवान सब कुछ जानते। भगवान तो अनंत अनंत कर्मों को, हमारे हिसाब किताब को जानते हैं, और कितना योनियों में हम गए, उन सब का हिसाब किताब उनके पास में है। जैसे साधारण बुद्धि से समझिए कि हम 6 महीने साल भर के सबके वीडियो बना के मेमोरी में लोड कर देते हैं, जब मर्जी किसी को दिखा सकते हैं। वैसे ही परमात्मा, उनके ऐसे मेमोरी है कि हर एक अनंत अनंत जीव है, सबका हिसाब किताब रखता है, वो भूलने वाला नहीं है। उनमें कोई ऐसा नहीं है जो उनका डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो उन्होंने कहा कि देखिए धृतराष्ट्र, तुम बहुत पहले राजा थे और उस राज्य में ब्राह्मण रहते थे, प्रजा थे तुम्हारे, और वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी जब झूला का मौसम आया बसंत का, तो उस समय होता है कि तीर्थ में जाता है सब, 4 महीने के लिए यात्राटन जाते हैं, तीर्थटन जाते हैं सब, ब्राह्मण या वैष्णव सब जाते हैं। तो उन्होंने उनके पास ब्राह्मण के पास एक हंस का जोड़ा था, हंस और हंसनी दोनों थे, और वो हंस और हंसनी दोनों, हंसनी जो थी ना वो गर्भवती थी, उनको होने वाला था, अंडा वगैरह देती। तो ब्राह्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इनको मैं कहाँ छोड़ के जाऊंगी, ये तो गर्भिणी है, अब अंडा देगी, इसके सेवा कौन करेगा। तो बोला कि देखो राजा से चलो बोलते हैं, इनके देखभाल करेंगे, और चले जाते हैं। तो गए उनके पास, राजा के पास गए तो राजा से बोला, तो राजा ने कहा ठीक है, मैं देखभाल करवा दूंगा, आप लोग बेफिक्र जाइए। तो उनके उनके सौंप दिया हंस का जोड़ा, और वे दोनों चले गए तीर्थटन के लिए। जब कुछ दिन हुआ तो हंसनी ने अंडा दिया, जो भी 8-10 जो भी दिया अंडा। तो उसके जो नौकर थे ना, नौकर लोग उनको देखभाल करते थे हंसनी के। तो जब अंडा दिया तो उसने देखा कि भाई अंडा दे दिया है, तो राजा जी के पास गए उसके नौकर, तो उन्होंने पूछा कि भाई हंस और हंसनी कैसे है। तो बोला ठीक है महाराज, उन्होंने अंडा दिया। अरे अंडा दिया है, तो अब वो तो राजा थे मांसाहार, वे सब कुछ खाने वाले थे। धृतराष्ट्र उस समय उस जन्म में वह मांसाहारी थे, तो मांस वगैरह खाते थे, तो अंडा वगैरह भी खाते थे। तो और उसके भी नौकर भी थे मांसाहारी। तो भाई उसके नौकर ने कहा, मालिक अंडा लाए, तो बोला कैसा लगता है वो। ठीक है साहब, ला के बना के देखते हैं, अच्छा लगे तो खा लेना। तो वो लाया और बना के दिया राजा साहब को। राजा साहब ने खाया तो उनको टेस्ट अच्छी लगी। तो बस राजा साहब ने ऑर्डर दे दिया, जितने भी अंडे देंगे हंसनी, वे सब हमें लाके देते रहना। भाई उस हंसनी ने 4 महीने में 100 बच्चे दिए, अंडे दिए, और 100 के 100 अंडे उस धृतराष्ट्र ने खा गए। और बेचारी 4 महीने तक इतने कल्पी, इतने रोई, इतने अश्रु बहाई बेचारी ने, हंसनी ने, और वे रो रो के बेचारी पागल। तो उसका दुख कौन जानते। कहते हैं ना कि किसी के दर्द कोई क्या समझेगा। इसीलिए अब वो ये दोनों आए तीर्थ से और राजा साहब के पास गए, तो बोले कि हमारे हंस का जोड़ा कहाँ है। तो बोला वहाँ देखो। वहाँ गए तो वो अश्रु के धारा बहा रहे हंसनी। आहा, दूली पतली हुई बेचारी।
और जब उसने ब्राह्मणी ने देखा तो भाई ये तो गर्भिणी थी, इसके अंडे वगैरह बच्चे कहाँ हैं? तो बोला राजा साहब सब खा गए। अरे रे 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 रे, ब्राह्मणी ने दोनों ने ऐसे श्राप दे दिया उनको, जाओ जैसे तुमने इस हंसनी के बच्चे को खाए हैं वैसे भी तुम्हारे एक भी नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारे भी बच्चे एक भी नहीं बचेंगे, सब के सब मारे जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें सोच समझ के कर्म करना चाहिए, कुछ भी ऐसा भक्षण नहीं करना चाहिए। और ये महाभारत के छोटा सा कथा था, आप सबको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। जय श्री राधे श्याम। ऐसे ही छोटा मोटा कथा हमारे सुन लिया कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि जो भगवान के लिए समय निकाल लेता है जीवन में, यानी जिसने जीवन दिया, यदि जीते जी आपने उसके लिए समय निकाला होगा तो चिंता नहीं करना, जब समय पड़ेगा, समय आएगा तो वो ऊपर वाला भी तुम्हारे लिए समय जरूर निकालेगा।